नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और संवाद विद प्रीति चौहान में आपका स्वागत है। आज के संवाद में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 14 की। श्लोक 11 से ही जब श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं, एक तरह से वहीं से गीता उपदेश का प्रारंभ है। तो 13 तक उन्होंने जो बताया, शरीर, शरीरी, सत, असत, उसी क्रम में आगे वो यह बताते हैं कि इंद्रियां किस तरह से हमें सुख दुख देती हैं और उन्हें हमें सहन करना चाहिए। तो श्लोक 14 हमें बताता है, मात्रा स्पर्शास्तु कान्ते शीतोषण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। तो जैसा आपने देखा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय और भारत दोनों शब्दों से पुकारा है, दोनों संबोधनों से पुकारा है। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कौन्तेय जब कहते थे, वो जब उन्हें कुछ यह बताना होता कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम मेरे कितने करीब हो, मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूँ। और भारत जो उन्होंने कहा कि तुम भारतवर्ष के महान योद्धा हो, तो भारतवंश के तुम एक शूरवीर हो, एक उगते हुए सूर्य के समान हो, तुम्हें इस तरह की निराशावादी बातों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण यह कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों से जो हमें सुख दुख मिलते हैं वो तो शीत और उष्ण की तरह से होते हैं, अनित्य होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, इसलिए इनको सहन करो। कितना बड़ा उपदेश है इसमें, कितना बड़ा ज्ञान है इसमें। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? वे ये कहते हैं कि ये जो सुख और दुख हैं, ये उसी तरह से हैं जैसे उष्ण और शीत हैं, अर्थात गर्मी और सर्दी हैं। जैसे अधिक गर्मी और अधिक सर्दी दोनों ही वृक्ष को हानि पहुंचाती है, इसी तरह से अधिक जो चीज़ होती है, जुड़ जाना किसी से, मोह कर लेना, प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों से, वह हमें नुकसान पहुंचाती है, उससे हमें बचना चाहिए। ये तो जड़ हैं, इससे तुम समझो कि तुम इतने बड़े शूरवीर हो, तुम भारत हो, तुम भारतवंश के एक अद्भुत योद्धा हो। इन चीज़ों को गर्मी सर्दी की तरह से सहन करो। हे अर्जुन, ये क्या है? ये गर्मी सर्दी सिर्फ साधारण गर्मी और सर्दी ऋतु की तरह ही नहीं है, ये यहाँ पर अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रतीक हैं। और सुख और दुख क्या बताते हैं कि जब स्थितियाँ, देश, समय, कोई इंसान, कोई वस्तु हमारे अनुकूल होती है तब हमें सुख होता है, हमारे प्रतिकूल होती है तो हमें दुख होता है। हमें वो चीज़ जो हमें चाहिए, हमारे को बहुत सुख देती है, वो हमें मिल जाए तो हम सुखी होते हैं, और अगर हमसे वो बिछुड़ जाए, उसका वियोग हमें बहुत अधिक दुखी करता है। तो ये सब मन की स्थितियां हैं। तुम यह देखो कि तुम एक अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानो। ये आने जाने वाली हैं, आएंगी चली जाएंगी, ये हमेशा नहीं रहती हैं, बल्कि जो मन की अंतःकरण की जो स्थितियां हैं वह भी बदलती हैं, वह भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, रात्रि को यदि हम भरपूर निद्रा ले लें, रात को हमें पूरी अच्छे से नींद आ जाए, तो हम जो सुबह उठते हैं वो एक ताजगी के साथ उठते हैं और एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर होती है कि उस ऊर्जा के साथ हम पूरा दिन अपना कार्य करते हैं। परंतु शाम होते होते वो ऊर्जा कम हो जाती है, और यदि हमें अनुकूल नींद ना मिले तो हमारा शरीर अगली सुबह उतनी ऊर्जा के साथ नहीं उठता, उतनी ऊर्जा के साथ कार्य नहीं कर पाता। तो अंतःकरण की परिस्थितियां भी बदलती हैं, बाहरी जगत की परिस्थितियां भी बदलती हैं, परंतु स्वयं का स्वरूप कभी नहीं बदलता।
इस चीज़ को देखो, तुम इनसे अपने आप को अलग करो। तुम देख रहे हो, तुम देखने वाले हो, तुम इनसे जुड़ो मत, क्योंकि ये आएंगी चली जाएंगी, आती हैं जाती हैं, ये अनित्य हैं। तुम स्वरूप हो, स्वयं को देखो, तुम तो रहोगे। तुम इनके साथ जब जुड़ जाते हो तभी ये सुख और दुख देती हैं। अगर तुम इनसे ना जुड़ो तो ये सुख और दुख नहीं देंगी। इसलिए हे कौन्तेय, हे भारत, ये जो स्थितियां हैं जो सुख और दुख को देती हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता की बातें हमें ज्ञात कराती हैं, इनको सहो। तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुम भरत वंश के इतने बड़े योद्धा हो, तुम्हें इन सब को सहना चाहिए, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और इन्हीं के बारे में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं वह हम श्लोक 15 में बात करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता जी अवश्य पढ़िए और ज्ञान के इस अद्भुत सागर में डुबकियां लगाइए और ज्ञान के मोती निकालिए। जय श्री कृष्ण।